हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पल्स पीड़ित मैं भी हूं और आप भी हैं, और ऐसे में पीएसएल का मैटर बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है और उसमें कितनी परेशानियां कौन झेल रहा है ये हम कल आपको बता चुके। कल हमने आपको बताया था कि इंसाफ की आवाज़ पल्स की ज़मीनों को उर्द खुर्द करने वालों पर एफआईआर कर आवाज़ उठाई और ज़मीनों की बिक्री रोकी गई। तो दोस्तों, इस संदर्भ में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई। उन घटनाओं को यहाँ पर आपके लिए एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसाफ की आवाज़ ने पंजाब स्थित पल्स की जो कंपनियां का प्रॉपर्टी है, पल्स की कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको गलत तरीके से कंपनी के लोग बेच रहे थे, उसको लेकर इंसाफ की आवाज़ ने उनका प्रतिरोध किया और वो ज़मीनें उर्द खुर्द हो बिकने से बचाई। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पल्स कंपनी के ख़िलाफ़ हमने मोहाली में विरोध किया था और उसमें हज़ारों लोग शामिल हुए थे। इसी बीच कुछ पर्स कंपनी के मालिकों की तरफ से मैसेज आया था जो उच्च पद पर थे। उन्होंने इन्हें ख़रीदने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि कंपनी के ख़िलाफ़ अपना मूवमेंट बंद करो, आपके विशेष व्यक्ति का पैसा ब्याज सहित वापस किया जाएगा और आपके विशेष व्यक्तियों को कंपनी में पद दिया जाएगा जिसका वेतन बड़ा होगा। इसके बिना आप बताइए कितने करोड़ आपको कैश चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि कंपनी के सीनियर अधिकारी किस तरीके से आज की आवाज़ के प्रतिनिधियों को ख़रीदना चाहते थे और किस तरीके से उन्हें लुभाव दिया जा रहा था और उनसे कहा जा रहा था कि कितना पैसा आपको कैश चाहिए ये आंदोलन छोड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया हर तरीके से ज़्यादातर बिकाऊ होती है और ऐसे में एक संगठन को ख़रीदने के लिए यहाँ पर कंपनी की तरफ से ऑफ़र मिला और उन्हें कहा कि ये सब छोड़ दो आप और हम आपको मुंह मांगा पैसा देंगे। तो अब उन लोगों ने इस तरीके से इनकी बात को जो है नकार दिया और उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम जनता का पैसा लौटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जनता का पैसा निवेशकों को मिलना चाहिए। उसी को लेकर हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। इंसाफ की आवाज़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि निवेशकों को, प्रत्येक गरीब निवेशक को उसका पैसा मिले और हम अपने लोगों का पैसा, जो इन्होंने कहा था कि आपकी टीम के लोगों का पैसा दिलवा देंगे, कुछ इस तरीके से भी कहा था। उन्होंने इस बात को भी नकारा। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आज की आवाज़ संघर्ष कर रहा है निवेशकों के हितों के लिए। ये पोस्ट बड़े भाई सिद्धाना ने दी है, जिन्होंने कहा था कि बिकने को तो सब लोग तैयार हैं, लेकिन भाइयों, जैसे डिटॉल साबुन 100% कीटाणु नहीं मार सकता, वैसे ही बेईमानी 100% ईमानदारी को नहीं मार सकती। भाइयों, सबका तो पता नहीं, पर कई लोग ना कल बिकाऊ थे और ना आज बिकाऊ हैं। तो दोस्तों, ये कहना था विक्रम सिंह धनौला का। उन्होंने इस बात को यहाँ पर बताया कि किस तरीके से कंपनी की जो ज़मीनें हैं अंडरग्राउंड बेची जा रही हैं और निवेशकों का जो पैसा है वो अगर अभी नहीं मिल रहा और इसी तरीके से निवेशकों के पैसे से ख़रीदी गई ये प्रॉपर्टियां कंपनी की अगर बिक गई तो निवेशकों का पैसा से विभाग कहाँ से देगा। तो दोस्तों, यही सब इस वक्त संघर्ष चल रहा है पीएसएल के मैटर में। और जो इस वक्त प्रोसीजर वगैरह में कमियां चल रही हैं, वो कमियां दोस्तों केवल सेबी विभाग की एक रणनीति के तहत ये सब मामला चल रहा है, क्योंकि सेबी विभाग प्रोसीजर को इतना जटिल बना चुका है कि उसमें आम निवेशक को पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप
समझ गए होंगे कि पल्स के मैटर में कितने अभी मकड़ जाल जो है चल रहे हैं, और मकड़ जालों के चलते निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं बहुत नामुमकिन हो चुका है। और इंसाफ की आवाज़ निरंतर निवेशकों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है अपने मंच से, और इस तरीके की धांधलेबाजी को रोक रहा है जो पंजाब स्थित ज़मीनें बिक रही हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय शुमारी ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त।